कराची में आयशा मंजिल के करीब आग से मुतासरा इमारत से एक और लाश निकाली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। मजीद किसी शख्स की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र इमारत में सर्चिंग का ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। मखदूश इमारत सील। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जायजा लेगी कि इमारत रिहाइश के काबिल है या नहीं। SSP फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का कहना है कि कूलिंग के अमल में वक्त लगेगा। रेस्क्यू एहलकार एक एक कमरे में जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तफ्तीशी टीम शवाहिद जमा करेगी। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई। गुज़िश्ता शाम फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग के नतीजे में 74 फ्लैट्स, 130 से ज़ायद दुकानें मुतासिर हुई। तीसरे दर्जे की आग पर 12 फायर टेंडर, 1 बाउजर और 2 स्नॉर्कल्स ने काबू पाया। कराची में बिल्डिंग कोड्स के खिलाफ तामीर की गई रिहायशी और तिजारती इमारतें इंसानी जाने और रोजगार निकलने लगी। 15 रोज में 2 इमारतों में लगने वाली आग 16 कीमती जाने ले गई। आग के पे दर पे वाकयात ने शहरों की हिफाजत, इंतजामिया और मुतालिका इदारों की कारकर्दगी और अमली इक़दामात पर सवालात उठा दिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे मुतालिका कवानीन नर्म करके तिजारती सरगर्मियों की इजाजत देते हैं जो कीमती जान और माल के नुकसान का सबब बनती हैं। 25 नवंबर को राशिद नन्हास रोड के शॉपिंग प्लाजा में लगने वाली आग का मामला अदालत में जेर समात। वक़्वे के जिम्मेदार करार दिए गए अफराद की वकील 11 जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे पर राजी करने के लिए कोशां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की लीक ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भिजवाने का हुक्म। कहा DGISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए। लतीफ खोसा बोले, वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, ऑडियो सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और? ये मालूम हो जाए कि रिलीज कहाँ हुई है तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की। मफरूजे पर नहीं चल सकते। तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी कई बरस तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। दोहा के दौरे में सिराजुद्दीन हक्कानी ने बतौर सफरी दस्तावेज पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। उसी दौरे में तालिबान और अमरीका के दरमियान दोहा मुआहिदा तय पाया। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के जराये ने बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी को 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कई ममालिक बिलखुसूस कतर जाने के लिए किया। मामले की तहकीकात पर मालूम हुआ कि अफगान वजीर दाखिला को पासपोर्ट PTI दौरे हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया था। पासपोर्ट जारी करने वाले 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये का कहना है कि अफगान शहरियों को जारी किए गए 30 से 40 हजार पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जा रहा है। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। दौरा पेशावर में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। कहा, दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक़िदा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से भी खिताब किया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साइफर केस में बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जराये का बताना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बानी PTI को मायूस न करने की जानिब इशारा दे दिया। वो साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अदालत में पेश होने के लिए फौजी हुक्काम से इजाजत की जरूरत पड़ सकती है। साइफर केस की गुज़िश्ता समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा था कि वो केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सफारतखाने के हुक्काम को बतौर गवाह शामिल करेंगे। इससे कबल बानी PTI ने इल्जाम आयद किया था कि साबिक आर्मी चीफ ने सब कुछ अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू की हिदायत पर किया।
इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि अदालत आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती किसका काम है? हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई तो दरख्वास्त के साथ लगाएं, उस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड डिलीट करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करने का हुक्म दिया जाए। फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। जल्द DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन मत कीजिए। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 2 माह मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। पूरे गाजा खासकर जुनूबी इलाकों में शदीद बमबारी। इसराइल ने रफाह में सेफ जोन करार इलाके पर भी बम बरसा दिए। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस की तरफ इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी की कोशिश। फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप्स की जानिब से शदीद मुजाहमत। इसराइली टैंकों और गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइल ने मजीद 2 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज का कहना है कि गाजा में हमास के लीडर याहिया सिनवार को कत्ल करने की कोशिशें जारी हैं। बैरूनी दबाव पर इसराइल गाजा में मजीद ईंधन की फराहमी की इजाज़त देने पर तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा में जंगबंदी के लिए आर्टिकल 99 का सहारा ले लिया। सलामती काउंसिल को खत में लिखा कि सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है जहां से कोई वापसी नहीं। मौजूदा सूरत हाल पर काबू न पाया तो खित्ते और आलमी अमन पर उसके संगीन असरात हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद तैयार कर ली। एंटोनियो गुतरेस के खत पर फौरी अमल का मुतालबा। खारजा अमूर पर यूरोपीय नुमाइंदे जोसेफ बोरेल का रुकन ममालिक से UN सेक्रेटरी जनरल के मुतालबे की हिमायत पर जोर। कहा कि गजा के हालात पर काबू पाने के लिए सलामती काउंसिल को इकदाम करना चाहिए। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले इसराइली कैदी वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात में उन पर बरस पड़े। कहा नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी से इसराइली कैदियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया है। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इसराइलियों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कहे, जिनकी ऑडियो भी लीक हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। इससे कबल 11 फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया था, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में ज़राए आमदन साबित न करने पर नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी क़य्यूम अब्बासी का PTI छोड़ने का ऐलान। बयान में कहा रियासत और इदारों के साथ महाजराई नाकाबिले बर्दाश्त है। कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफी करते हैं। जदीद तालीम का हुसूल पाकिस्तान की तरजीह है। असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत बनाए। मुल्की तालीमी निज़ाम की कामयाबी में असातिज़ा का इंतहाई अहम किरदार है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कैरेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब। निगरां वज़ीर आज़म की अपनी तालीम और तरबियत में वालिद के किरदार का जिक्र करते हुए आवाज़ भराई। बोले यौम वालिदैन पर आज अपने वालिद को बहुत मिस कर रहे हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह 8 बजे से पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 211 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। बाद में लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया।
कल्लात में शदीद सर्दी के बायस गलियों समेत दीगर मकामात पर पानी जम गया। कोयटा और कल्लात में शदीद सर्द मौसम में सुई गैस प्रेशर में कमी। कल्लात में सुई गैस प्रेशर में कमी, बिजली की भी तवील लोड शेडिंग। बिजली की बुनियादी कीमत और सहमाही एडजस्टमेंट्स में इजाफे के बावजूद तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्ज इजाफे की जानिब गामजन। बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम भी कोई कमाल ना दिखा सकी। रवा माली साल के पहले 4 महीनों में गर्दिशी कर्ज 301 अरब रुपए तक बढ़ गया। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से अक्टूबर तक गर्दिशी कर्ज 249 अरब रुपए बढ़ा था। अक्टूबर 2023 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2611 अरब रुपए रहा। मौसूला दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान के पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2301 अरब रुपए था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,500 की सतह से ऊपर चला गया। ये जो कारी मोरी हैं, ये इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। 1 साल गुजरने के बाद अरब ठेके हैं, ये ठेकेदार कौन है, ये क्यों बंद हुआ है, क्यों नक्स मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इनका जो है हमारा मुतालबा है, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। लाख एकड़ जमीन हमारा बंजर बन गया है। 2 साल गुजर गए, अभी 3 साल में पानी नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा आदमी। दादू में जूही नहर का काली पुल बहाली के कुछ ही घंटों में दोबारा टूट गया। काम मुकम्मल करने के बाद पानी गुजारा गया तो पुल फिर टूट गया। पुल टूटने से तहसील जूही की लाखों एकड़ पर खड़ी अरबों रुपए की फसलें तबाह होने का खदशा मजीद बढ़ गया। काली पुल टूटने से तहसील जूही को पानी की फराहमी भी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर का पुल दोबारा टूटने की इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी आबपाशी को खत। कहा कि पुल आबपाशी अमले की तकनीकी गलतियों की वजह से टूटा है। SSP सखर इरफान अली सम्मो का IG सिंध को खत। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिल की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए हेड मनी रखने की सिफारिश। SSP इरफान अली सम्मो ने कहा कि कातिल की गिरफ्तारी के लिए सखर और शिकारपुर के कच्चे में ऑपरेशन तेज कर दिया है। भावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों का शिकार बनने वाले नौजवान की शनाख्त अब तक न हो सकी। इंतजामिया ने कहा है कि नौजवान के शेरों के जंगले में दाखिल होने की वजह और रास्ते का पता नहीं चल सका। गुज़िश्ता रोज भावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से नौजवान की लाश मिली थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शेरों ने नौजवान की गर्दन को बुरी तरह नोच डाला था। शेर बाग इंतजामिया के मुताबिक शेरों के हमले के दौरान नौजवान के मज़ाहमत करने के शवाहिद भी सामने आए हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर भावलपुर की बनाई गई कमेटियों की तहकीकात जारी है। कप्तान शान मसूद की नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी। 4 रोजा मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 291 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। शान मसूद 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जॉर्डन बेकिंघम ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। प्राइम मिनिस्टर 11 ने 2 विकेट पर 149 रन बना लिए। अबरार अहमद और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल किए। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया। गैस की कीमत 5% कमी से $2.58 फी MMBTU की सतह पर है। माहिरीन का कहना है कि कीमतें आलमी खपत और ओपेक पैदावार कटौती पर शकूक के सबब कम हुई हैं। अमेरिकी सेनेट का इसराइल और यूक्रेन के लिए मजीद अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद देने से इनकार। 110 अरब डॉलर इमदादी बिल में इसराइली फौजी कार्रवाई के लिए 14 अरब डॉलर मुख्तस थे। इमदाद के हक में 49 और मुखालफत में 51 वोट पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइली फौजी कार्रवाई को गैर इंसानी अमल करार दिया। G7 रहनुमाओं का फलस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत का इयादा। G7 ग्रुप के वर्चुअल इजलास के बाद एलामिया जारी। कहा कि 2 रियासती हल फलस्तीन और इसराइल को मुनसिफाना और देरपा अमन के हुसूल के काबिल बनाएगा। G7 रहनुमाओं में अगले साल से रूसी हीरो की दरामद महदूद करने पर भी इत्तफाक। इक़दाम यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने की पॉलिसी का हिस्सा है। 1 जनवरी तक रूस में तैयार और प्रोसेस शुदा गैर सनती हीरो पर दरामदी पाबंदियां मुतारिफ करवाई जाएंगी।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी रूस ताल्लुकात में इजाफे पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में गजा की सूरत हाल के अलावा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन पर बात की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरी हवाबाजी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के किरदार और अहमियत को उजागर करना है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउटक्लास कर दिया। 4-0 से मैच जीत लिया। लियाकत अशरफ ने 3 और हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। पाकिस्तान ग्रुप का अगला मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। उर्दू अदब की एहतसास शख्सियत मारूफ अफसाना और नावल निगार इंतजार हुसैन का आज यौम पैदाइश है। उनके लिखे अफसाने, नावल, मुख्तसर कहानियाँ, कॉलम निगारी, तराजिम और सफरनामे उर्दू अदब का गुलशन महकाते रहेंगे। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नौशीन मसूद कैंसर के बायस इंतकाल कर गईं। नौशीन मसूद ने जियो टीवी के ड्रामा सीरियल डोली की आएगी बारात में सबा का किरदार अदा किया। मेज़बानी और प्रोडक्शन भी की। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन की 2023 की बेहतरीन शख्सियत करार। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, हॉलीवुड के मशहूर अदाकारों और दीगर को शॉर्टलिस्ट किया था। इससे पहले पीपल मैगजीन ने टेलर स्विफ्ट को साल की सबसे दिलचस्प शख्सियत के एजाज से नवाजा, जबकि फोर्ब्स ने गुलकारों को मीडिया की ताकतवर तरीन खातून करार दिया था। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया। दिल की दुनिया बदली तो करियर के अरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा और तबलीग दीन से जुड़ गए। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए हवेलियां के करीब PIA के तैयारे के हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया भी जाम बहक हो गए थे।